जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का एक बार फिर तूफान। टीम इंडिया ने जीता शानदार तरीके से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों टी20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह के शानदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप इन बल्लेबाजों को शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर सिकंदर रजा ने, लेकिन इस बार गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सिकंदर रजा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज पहले ही ओवर में बेनेट की गेंद पर शानदार वन बाउंस चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अभिषेक शर्मा ने कर दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से भी, जब उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को शानदार तरीके से कट करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार स्ट्रेट शॉट भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तीसरे ओवर में एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए शुभमन गिल। अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी टीम इंडिया को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर हो चुका था, लेकिन इसी बीच दोस्तों चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जब मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला झटका इस मुकाबले में भी 22 रनों के स्कोर पर ही लग गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर एक बार फिर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 42 रनों तक पहुँचा दिया। तो वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी पहली गेंद पर शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए सिकंदर रजा की गेंद पर अभिषेक शर्मा, तो दूसरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही पावर प्ले में भी टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत एक बार फिर मिल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा पॉइंट के ऊपर से। तो इसके बाद यहाँ पर 8वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी, जब उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से बड़ा शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने पहली गेंद को बैकफुट से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 10वें ओवर में उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर टीम के लिए रही, जहां पर पहला विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से निकला इस पारी का पहला छक्का, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार 81 मीटर का छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भी एक और शानदार कट शॉट यहां पर देखने को मिला 12वें ओवर में और इस शानदार चौके के साथ वो भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में मिले एक सिंगल के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाज शानदार अर्धशतक बनाकर अब टीम के लिए क्रीज पर मौजूद थे, जबकि टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रनों तक पहुंच गया था। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट एक बार फिर से देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का इस बार मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया।
अब दोनों बल्लेबाज इस शतकीय साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट यहां पर खेलना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से लगी नहीं और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम ने अभिषेक के रूप में एक और विकेट गंवाया। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों पर शानदार 75 रनों की पारी खेली, जिसने काफ़ी हद तक इस मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ से पूरी तरीके से मोड़ कर रख दिया। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को क्रीज पर उतरने का मौका मिला तो उन्होंने आते ही 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़कर अपनी पारी व अपने इरादे साफ तरीके से जाहिर कर दिए। इसके बाद रिंकू सिंह ने भी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर अब 16 ओवर की समाप्ति तक 160 रनों तक पहुँच गया। इसके बाद रिंकू सिंह और गायकवाड़ के ऊपर बचे हुए 24 गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं पर दोस्तों 17वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यहां पर रिंकू सिंह ने मोजरबानी की गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट किया और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 173 रनों तक पहुँच गया। तो वहीं पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने भी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 3 चौकों सहित 14 रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया अब 18 ओवर की समाप्ति के बाद 187 रनों तक। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया जोंगवे की गेंद को और कमाल शुरुआत कर दी यहां पर 19वें ओवर की टीम इंडिया के लिए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पास भेज दिया एक बार फिर से रिंकू सिंह ने। तो इस ओवर की 5वीं गेंद का भी सामना रिंकू सिंह ही कर रहे थे और एक और शानदार चौके के साथ उन्होंने इस ओवर का दूसरा बाउंड्री जड़ा व एक छक्का पहले ही जड़ चुके थे। यानी कि इस ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और टीम इंडिया ने 17 रन इस ओवर में भी बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 204 रनों तक पहुँच गया था 19 ओवर की समाप्ति के बाद। तो वहीं पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शुरुआत की ऋतुराज गायकवाड़ ने और तेंदाई चतारा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सौंप दी यहां पर एक बार फिर से रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार घुटना टेक कर गेंद को अपने फेवरेट शॉट के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। रिंकू सिंह अपने अर्धशतक से अब मात्र 4 ही रन दूर थे, लेकिन ये कमाल भी उन्होंने अपने बल्ले से निकले आखिरी गेंद पर चौके के साथ पूरा कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को उन्होंने 222 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया और जिम्बाब्वे की टीम के सामने 223 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम के लिए इनोसेंट गया और ब्रायन बेनेट इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। जब तीसरे ही ओवर में बेनेट के बल्ले से 2 शानदार छक्के देखने को मिले तो इसके बाद चौथे ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के ओवर में 2 बड़े छक्के जड़कर टीम के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद ही 42 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद तो पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम करके रख दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेनेट ने मात्र 14 गेंदों पर 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और 6 ओवर के बाद मुकाबला ऐसा लग रहा था कि अब जिम्बाब्वे की टीम के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन इसी बीच दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए बेनेट और एक और गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर में मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को एक बार फिर से पहली सफलता दिलाने में कामयाबी हासिल की और उन्होंने बेनेट को बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद तो जिम्बाब्वे की टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। नए बल्लेबाज मदेवर भी अपना कैच थमा बैठे और वो भी चलते बने। इसके बाद यहाँ पर कप्तान से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो भी निराश करके लौटे। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाकर पेविलियन लौटे डियोन मायर्स, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए।
वहीं पर दोस्तों एक समय तक जिम्बाब्वे की टीम जहां 80 रनों पर अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन वहीं पर 90 रनों तक पहुंचते पहुंचते 4 महत्वपूर्ण विकेट ये टीम गंवा चुकी थी। इसके बाद कप्तान भी एक यॉर्कर गेंद को मिस कर बैठे और बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। इसके बाद तो यहां पर इस टीम की उम्मीदें सिर्फ इतनी बची थी कि अब ये सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, इतनी बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी इस टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बड़ा शॉट खेलने जाता था तो गेंद सीधे फील्डर को ढूंढ बैठती थी। और इस तरीके से दोस्तों इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम एक अच्छी शुरुआत के बावजूद 118 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 104 रनों से जीत लिया। जिम्बाब्वे की टीम जरूर अपने इस परफॉर्मेंस से बेहद ही निराश होगी, क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद जरूर वो टीम लड़ सकती थी बेहतरीन, लेकिन यहाँ पर ऐसा वो नहीं कर पाई और एक और मुकाबले में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।